हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारी क्लास कल नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, और मैं बता भी नहीं पाई, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। तो आज की क्लास है हमारी सौर मंडल के पिंड। चलिए कोई बात नहीं, आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सौर मंडल के पिंड। हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है ब्रह्मांड पढ़ा है हमने, फिर सूर्य पढ़ा है, फिर सोलर सिस्टम पढ़ा है क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के पिंड, यानी कि सौर मंडल के पिंड। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कितने भागों में डिवाइड हैं। तो देखिए, IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो सौर मंडल के पिंड हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? परंपरागत ग्रह, बोने ग्रह और लघु सौर मंडलीय पिंड। तो परंपरागत ग्रह में तो हमारे आ जाते हैं जो 8 ग्रह हैं वो, जैसे कि आप देख सकते हैं ये। और बोने ग्रहों में आ जाते हैं प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003, यूवी 313। और लघु सौरमंडलीय पिंड में आ जाते हैं धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। अब हम जान लेते हैं ग्रह क्या होते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, या फिर क्या देते हैं क्या, या फिर कहा जाए कि ग्रह जो होते हैं उनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और उनके आसपास ग्रहों की या अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ नहीं होती। यानी कि आसपास का जो क्षेत्र है वो साफ होता है, वहाँ कुछ जो खगोलीय पिंड हैं या क्षुद्र ग्रह हैं, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। और ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई है, क्योंकि प्लूटो को बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अब ये संख्या कब घटी थी? ये घटी थी IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार। उस प्राग सम्मेलन में 2006 में प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से हटाकर बोने ग्रह में रख दिया गया था, क्योंकि वह जो उसकी ग्रह की रिकमेंडेशन थी उनको पूरी नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है, ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से 2 भाग हैं वो देख लेते हैं। पार्थिव या आंतरिक ग्रह, ये कौन से होते हैं? ये इनमें आते हैं कुछ ये वाले ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये जो हैं पृथ्वी के सदृश्य हैं। और बृहस्पति या बाह्य ग्रह। सेकंड है बृहस्पति या बाह्य ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। कुल 8 ग्रह में से 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल। सिर्फ ये 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको नंगी आंखों से देख सकते हैं हम। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे क्या है? आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। देखिए, ये घटते क्रम में है। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल है, बुध। अर्थात सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है और सबसे छोटा बुध। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर सभी ग्रहों का जो घूर्णन है या परिक्रमण है उसकी दिशा एक ही है। सिर्फ शुक्र और अरुण ही ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। तो आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पर। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।